करता हूँ कि हम 2 मिनट बस आंखें बंद रखेंगे और ध्यान करेंगे, सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और 3 बार हम डीप ब्रीदिंग लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी आंखें अपनी बंद कर लीजिए और हम साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो आंखें बंद रखेंगे। लास्ट टाइम ओम शांति शांति ओम। शांति शांति शांति। नमस्कार आप सभी को। ये हमने ओम उच्चारण इसीलिए किया क्योंकि ये जब भी आप कोई भी चीज शुरुआत करते हैं, चाहे आपकी लाइफस्टाइल है या आप आपके दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह आप उठते हैं, तो ये आप जब उठते हैं सबसे पहले तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं और चेक करते हैं कि किसी के मैसेज आए हैं, क्या है, कॉल आया है। तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपका दिन स्टार्ट हुआ है और कब कहाँ पे खत्म हो जाता है। क्यों? उसकी वजह से क्या होता है कि हम 24/7 उसी सर्कल में आ जाते हैं। ये काम करना है, फिर इसका ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या एटलीस्ट हमारी ब्रीथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारा आधे से ज्यादा स्ट्रेस वहीं पे खत्म हो जाता है और तब हमें टाइम नहीं चलाता है, हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सुनने में तो बात बहुत छोटी सी लगेगी आपको, बट इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि मैं पर्सनली खुद इसे ट्राई करता हूँ और हमेशा इसे जब भी कोई भी चीज शुरुआत करता हूँ, जैसे हमने ये क्लास स्टार्ट की, जब मैं पेशेंट देखता हूँ तो आंखें जस्ट बंद करके आप 2 बार 3 बार आप ब्रीथ लीजिए और आप ओम से उच्चारण नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पर एटलीस्ट 1-2 सेकंड के लिए आप ब्रीथ अच्छे से लीजिए और कोई भी चीज शुरुआत कीजिए। तब क्या होगा कि आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन वहां पे रहेगा और आप देखोगे कि उस चीज में आपको रिजल्ट बहुत बेटर रहेंगे क्योंकि आपके फिजिकली और मेंटली आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो आप इस चीज को आप जरूर ट्राई कीजिए और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो जैसे मैंने आपको बोला कि आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में सुना होगा, तो ये हमें करना क्यों है? जो टेक्निक मैं बात कर रहा हूँ, जैसे नेचुरल वे से हम किसी भी प्रॉब्लम को जैसे हम ट्रीट करते हैं, तो वो करना क्यों है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम हमेशा क्या करते हैं, हेडेक हो गया तो हेडेक के लिए कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं, या उसके लिए हम गूगल पे सर्च करना चालू कर देते हैं कि मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है तो इसके लिए वो करना है, इसके लिए ये करना है। पर हम वहां पे 1 मिनट सांस लेके ये नहीं सोचते पहले कि इस चीज को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई तो हुई क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं हमारी ही कोई गलती की वजह से। वेदर इट्स रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर डेली लाइफस्टाइल, या आपने कल कुछ ऐसा खाया रहता है या आपकी लाइफस्टाइल में आपने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा कुछ फूड एक्सेस आप खा जाते हो जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट डे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज के बारे में समझते नहीं है, इमीडिएटली उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो जाती है और फिर से बाद में वो अक्कर हो जाती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है वो प्रॉब्लम हुई तो हुई। सेकेंड थिंग कि अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम को तो समझना है, उससे पहले आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है। अगर आपने अपनी बॉडी को समझ लिया, बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है
कि अगर कोई आपने एक्यूप्रेशर थेरेपी सीखी या कोई आपने कोई ऐसी थेरेपी सीखी, वो सेम जो आपने टेक्निक सीखी है वो सेम चीज किसी दूसरे के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी का टाइप कौन सा है, हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है। तो जब आप अपनी बॉडी को भी समझ लेते हैं तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम का आप ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं और उसको कोई दूसरा पर्सन नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो वो जनरली सिम्टम्स देख के आपको कुछ चीजें बता सकते हैं, तो आप वही चीजें फॉलो करेंगे, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा तो बहुत कम चांसेस रहते हैं। बट आप आपकी बॉडी को जानते हैं कि ये करने से मेरी बॉडी को ऐसे रिएक्शन मिलता है। तो जितना मैं यही हमेशा हमारे स्टूडेंट को और हमारे पेशेंट को हम यही हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप से जुड़ना सीखिए, जिसे योग भी कहा जाता है। योग जो हमने योगा का नाम सुना है कि योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए, चाहे उसका आप कितना भी योगा कर ले फिर भी आप फिट क्यों नहीं रह पाते हैं, उस लेवल को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। तो योगा का मतलब हम बस योगा एक्सरसाइज से नहीं हम कनेक्टेड करेंगे, बट हमें क्या करना है कि अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। ठीक है, हम क्या करते हैं अपने आप को छोड़ के बाकी दुनिया से सबसे अपने आप को जोड़ के रखते हैं, ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है। तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहते हैं और सब हर प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमें अपने आप को समझना जरूरी है। और सबसे पहले हम जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप दूसरों को सोल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं, आप ऐसा करो वैसा करो, मैंने देखा है मैंने सीखा है, ये करो वो करो। अगर उस पर्सन ने पूछा है कि आपने कभी ट्राई किया है तो आप बोलते हैं मैंने ट्राई नहीं किया है बट मैंने सीखा है। तो मैं ये भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी चीज किसी को बताने से पहले, ठीक है, आप कोई भी चीज सजेस्ट करते हो तो उसको आप खुद अपने ऊपर ट्राई डेफिनेटली कीजिए, और फिर जब आप वो शेयर करते हैं तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है जो होना बहुत जरूरी है। और उससे ही आप बता सकते हैं कि उस चीज का कितना रिजल्ट और कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आज हम जैसे एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे, इसके अलग अलग ब्रांचेस होती है, और जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी क्या है और किस तरह से आपकी बॉडी फंक्शन काम करती है। तो जैसे आपने देखा रहेगा कि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है, जिसमें हमारा हेड का रीजन है, उसके बाद हमारा ट्रंक का रीजन है, ठीक है, और उसके बाद हमारे 2 एक्सटेंशन है जो हैंड्स है, और 2 एक्सटेंशन है जो हमारी लेग्स है। तो इतना हमें सब कुछ पता है। उसमें भी हमारी बॉडी जो फंक्शन कैसे करती है, हम उसके ऊपर मैं फटाफट आपको एक क्विक इन्फो देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं से प्रोटोकॉल तो ढूंढ लेंगे कि इसका इलाज कैसे करना है, या ये दबाइए वो दबाइए, ये कलर लगाइए, ये मैग्नेट लगाइए, ये थेरेपी कीजिए वो थेरेपी कीजिए, या डायरेक्ट मेडिसिन खा लीजिए। पर आपको वो पता होना चाहिए ये वो प्रॉब्लम किस ऑर्गन से रिलेटेड है, दूसरी चीज कि वो कौन से सिस्टम से रिलेटेड है। बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले जो मैं सिस्टम की आपको बात करना चाहता हूँ वो है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम आपको क्या करता है, ये आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, जो हमारा जो बोन्स है, जैसे हमारा हाथ है तो हमारे हाथ में भी बोन्स होती है, हमारे जो पाम है उसमें भी डिफरेंट टाइप की बोन्स होती है। तो ऐसे हमारे पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो जिसकी नींव है, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम है। उसके बाद दूसरा है वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, वो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, वो आपको हेल्प करता है। तो पहला सिस्टम हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम, दूसरा सिस्टम हो गया हमारा मस्कुलर सिस्टम। जो तीसरा सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने को वट एवर यू ईट, आप पानी पूरी खाते हैं, आप चॉकलेट खाते हैं, आप दाल रोटी जो भी आप करते हैं, तो उसको वो डाइजेशन करके उस चीज को ब्रेक डाउन करके उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के विटामिन मिनरल्स होते हैं, जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इन तीन चीजों में उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके फिर उसको नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के लिए आगे पहुंचाता है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे उसके सिंथेसिस होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो काम है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इसके बाद जो अगला सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ये बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल करता है और जो वेस्ट गैसेज है हमारी बॉडी में उसको बाहर एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें क्या पसीना आता है, तो हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी के बाहर निकालने का जो काम होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। उसके बाद जो लास्ट सिस्टम है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो सर्कुलरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और या और भी सेल्स होते हैं या वेस्ट जितनी भी सिस्टम बॉडी के अंदर जो फ्यूल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो ये कुछ एक सिस्टम थे जो मैंने आपको क्विक बताए हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में फर्दर जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो पहला सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद है नर्वस सिस्टम और चौथा है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद एक और सिस्टम भी आता है जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसमें हमारे अलग अलग टाइप के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जहां से हमारे हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ये भी एक तरह का सिस्टम है जो मैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा डीप जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही डीप नॉलेज है। और पर ये आप सबको, चाहे आप थेरेपिस्ट हो या ना हो, बट ये बेसिक एक नॉलेज है जो हर एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो आई होप आप सबको ये चीजों में इंटरेस्ट आ रहा रहेगा और आप डेफिनेटली इसके ऊपर जरूर काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्विक एक आपको और भी चीजें कुछ बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जैसे बॉडी होते हैं, बॉडी में जो हमारा ट्रंक एरिया है जहाँ पे हमारा पूरे का पूरा मोस्टली सब सिस्टम्स आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उन पार्ट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनको यही नहीं पता आपकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। उनको पूछा जाए कि आपको जस्ट बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे पेन आ रहा है, यहाँ पे पेन आ रहा है, यहाँ पे पेन आ रहा है, वहां पे पेन आ रहा है। तो उनको इतनी छोटी सी बात मे बी याद नहीं रहती या उनको पता नहीं या उनको इंटरेस्ट नहीं है ये चीज सीखने में कि हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है, उसमें कौन सा ऑर्गन आता है, वो ऑर्गन क्या है। जस्ट हमें ये देखते हैं कि यहाँ पे पेन आ रहा है और हम फटाफट कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते हैं, यहाँ पे पेन आ रहा है तो फिर से पेन किलर ले लेते हैं। तो इट इज नॉट गुड। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे पेन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आई होप आप मेरे साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो मैं फटाफट जितना जल्दी हो सके इसको, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट जो क्विक आपको समझना बहुत जरूरी है वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रंक एरिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो है हमारा जो फेस का अपर पार्ट है, यहाँ से चेस्ट का जो एरिया आता है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद चेस्ट से लेके जो नेवल के अपर पार्ट है, ठीक है, जिसे अपर एब्डोमिनल भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो नेवल से जो नीचे वाला पार्ट है वो लोअर एब्डोमेन कहा जाता है। तो ऐसे हमारे 3 पार्ट मिल जाता है, जिसमें जो अपर पार्ट है उसमें आता है हमारे लंग्स और हमारे हार्ट। तो हमारे यहाँ पे लंग्स होते हैं और जो हमारा हार्ट होता है वो सेंटर होता है, टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो हमारे लंग्स यहाँ पे इस एरिया में होते हैं और हमारा जो हार्ट होता है वो सेंटर में नहीं होता है, टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट साइड होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रीजन। तो आपको ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारा दूसरा रीजन है वो आता है हमारा मिड रीजन, जो कि हमारे नेवल के ऊपर वाला पार्ट आता है, जिसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन है, सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, पैनक्रिया एंड स्प्लीन एंड स्टमक, ठीक है। ये हमारे मिड एरिया की जो ऑर्गन है मैं उसके बारे में बात करता हूँ, जो डाइजेशन में मोस्टली काम करते हैं। आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप मैं रिमाइंड भी कर दूंगा फटाफट बाद में, और आप चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं उसे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा लोअर पार्ट आता है, जो नेवल के लोअर का जो एरिया आता है, उसमें आती है हमारी अपेंडिक्स आती है, और उसके बाद आती है हमारी इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है सेंटर में, और उसके बाद आता है आपका यूरोजेनाइटल एरिया आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पूरे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम में, जैसे आपके फीमेल्स में ओवरीज होती है और मेल में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा वगैरह, ये सब चीजें आ जाती है। और जब आप बॉडी में बैक साइड में थोड़ा जाते हैं, जहाँ पे आपकी एल्बो टच होती है, वहां पे दोनों साइड में हमारी किडनीज आती है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, बट मुझे थोड़ा सा बताना जरूरी लगा कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बॉडी की बात। अब जब हम बात करते हैं थेरेपी की, ठीक है, तो अभी तो हमने हमारी बॉडी के बारे में जान लिया कि हमारी बॉडी में क्या होता है, सिस्टम्स कौन से होते हैं और वहाँ पे ऑर्गन्स क्या क्या होता है। बट अभी हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अभी हमें समझो कोई ट्रीटमेंट करना है, तो हम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सोलॉजी, जो कि
एक्यूप्रेशर का ही, एक्यूपंक्चर का ही एक पार्ट है, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप की थेरेपीज होती है, जैसे जोनोलॉजी होती है, सुजोग होता है, उसके बाद बियॉन्ड मेरिडियन होता है, करस्पॉन्डेंस होता है, पिलार्स होता है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। पर आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है?